कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, घर में होंगे और लॉकडाउन का पालन करते होंगे। कल हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज उसके आगे देखेंगे कि जब कोई मिरर पे, अगर प्लेन मिरर है, इस पे अगर लंबवत प्रकाश पड़ती है, लंबवत, तब ये कहाँ जाएगा। जब ये लंबवत आता है 90 डिग्री में, तो इस तरह से आकर के नीचे और इसी पथ से लौट जाता है, इसी पथ से ऊपर की ओर लौट जाएगा। यानी यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही लाइन पे होगा, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा। कोण I बराबर 0, कोण R बराबर 0, क्योंकि एक ही लाइन पर है, लंबवत है, 90 डिग्री पर है, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा। आगे इसके आगे जानते हैं कि इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है। इमेज प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या है। जब कोई दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रहता है, उससे प्रकाश आकर के दर्पण पे टकरा करके लौट जाता है, यानी परावर्तन के बाद जब प्रकाश जहाँ पे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस पॉइंट पे उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। यानी मिरर के सामने मान लेते हैं ये मिरर है, कोई वस्तु है, इससे प्रकाश, कोई वस्तु है, इससे प्रकाश टकरा करके ये आएगा और जिस पॉइंट पे यहाँ पर मिलेगा प्रकाश, जिस पॉइंट पे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस पॉइंट को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक, आभासी। आभासी प्रतिबिंब, इसे काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। इंग्लिश में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्या होता है रियल इमेज, क्या होता है वर्चुअल इमेज। जब कोई दर्पण के सामने कोई वस्तु है और दर्पण से, वस्तु से प्रकाश आकर के दर्पण पे टकरा करके परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये प्रकाश मिलता है, रियल में मिलता है, उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह रियल प्रतिबिंब होता है। और मिरर से परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर मिल रहा है, उस पॉइंट पे जो प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि अगर हम कोई मिरर के सामने, ये प्लेन मिरर ले लेते हैं, इसके सामने अगर कोई वस्तु रखे हैं, ये वस्तु, ये जो यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ परावर्तन के बाद ये ऐसे लाइट जा रहा है, फिर परावर्तन के बाद इसी पथ पे लौट जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इससे पहले हम बताए हैं कि 90 डिग्री पे जो भी प्रकाश आता है परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाता है। लेकिन अगर ये इस तरह से आएगा, जितना डिग्री कोण बना करके, अगर यहाँ पे इतना डिग्री कोण बना करके आया है, यही यहाँ पर उतने ही डिग्री का कोण बना करके लौट जाएगा इधर। लेकिन लगेगा क्या कि ये प्रकाश इधर से आ रहा है, ये लगेगा कि इधर से आ रहा है यहाँ से। ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर इसको आगे यहाँ बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जब यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये सच में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिरर है और मिरर अपारदर्शी होता है, प्रकाश इस पर जाएगा नहीं, लेकिन लगता है कि प्रकाश इधर से आ रहा है, इसमें लगेगा कि प्रकाश इधर से आ रहा है, तो लगे ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे प्रकाश मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना, यानी इसको आभास किया जाता है, यहाँ पर एक इमेज बन रहा है, यानी वर्चुअल इमेज बना। जब कोई प्रतिबिंब को, एक और मिरर लेते हैं, अवतल दर्पण लिए हैं। अब ये सब के बारे में भी बताएंगे विस्तार से कि अवतल दर्पण क्या होता है,
समतल दर्पण क्या होता है, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है। बस अभी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने यहाँ पे P होता है, यहाँ F होता है, यहाँ पर C है। जब कोई वस्तु को यहाँ पर C पर रखते हैं तब जाकर के यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से यहाँ पे कट रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, इसमें ऐसे गया, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे वास्तविक लाइन से कटा है, यहाँ पे वास्तविक लाइन से कट गया, इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है ये प्रतिबिंब इधर से आ रहा है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये वास्तविक लाइन से बनता है और ये आभासी लाइन से बनता है। ये वास्तव में कटता है 2 लाइन और ये आभासी में कटता है। इसका अंतर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। Difference between real image and virtual image। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। रियल इमेज इधर वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज रियल लाइन से मिलकर के बनता है, यानी ये वास्तविक लाइन से बना रहता है। वास्तविक रेखा से मिलकर बनता है और ये आभासी लाइन से मिलकर बनता है। आभासी रेखा से मिलकर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का और क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जैसे अभी यहाँ पर उदाहरण लिए थे अवतल दर्पण में, तो उसमें उल्टा बना था। प्रतिबिंब वस्तु ऊपर था ऐसे और नीचे बना था इस तरह से। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उल्टा बनता है और ये सीधा बनता है। ये सीधा बनता है। और क्या अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब है ये, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे सिनेमा हॉल में देखते होंगे, उसमें पर्दा पर जो चलता है ये वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। जैसे हम लोग घर में शक्ल देखते हैं तो उसमें जो अंदर चेहरा बनता है वो आभासी प्रतिबिंब रहता है। तो ये 3 पॉइंट हैं अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। आगे देखते हैं इमेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे मिरर के बारे में समझते हैं। मिरर क्या होता है। मिरर 2 प्रकार का होता है बेसिक। कौन कौन, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर, यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। मिरर दर्पण 2 प्रकार का होता है। मिरर के बारे में कल बता दिए थे कि मिरर कैसे बनता है। कोई पारदर्शी कांच के एक सतह पर जब चांदी का लेप उस पर रख दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है चांदी का घोल, यानी उस पर रचित कर दिया जाता है,
तब जाकर के उसके दूसरे तरफ परावर्तक सतह बन जाता है। उसी को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जब कोई परावर्तक पारदर्शी जो कांच होता है उसके जब प्लेन रहता है, उसकी एक साइड से जब कलर कर दिया जाता है और परावर्तक सतह ये दूसरे साइड बन गया और ये प्लेन रहता है, इसको प्लेन मिरर कहा जाता है, समतल दर्पण कहते हैं। ये पूरा समतल रहता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं सकलर देखने में, ये प्लेन मिरर रहता है, समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या है? जब कोई एक खोखला कांच का गोला को जो पारदर्शी रहता है और अंदर से खोखला रहता है, उसको जब दो भाग में यहाँ से काट दीजिएगा इस तरह से, ये दो भाग में कट गया तो इसका दो सतह बन गया। कौन कौन? ये दो सतह बन गया। इसको जब अंदर से कलर कीजिएगा और इसमें बाहर से कलर कर दीजिए, तो जब इसमें अंदर से कलर कर दिए हैं तो परावर्तक सतह इधर हो गया, तो ये परावर्तक सतह इसमें इधर हो गया, और इसमें बाहर से कलर किया गया है तो परावर्तक सतह इस साइड अंदर की ओर है। ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। और ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यानी दर्पण दो प्रकार, मिरर दो प्रकार का। कौन कौन? एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो पहले आप ये देख लेते हैं कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसका पॉइंट सब क्या है, इस सब का नाम। तो प्लेन मिरर के बारे में देख लेते हैं पहले। इधर जब हम लोग घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर को, उसमें किस तरह से इमेज बनता है अंदर की ओर। ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस तरह से सीधा है। इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है? यहाँ से प्रकाश, आपको पता है कि जब तक प्रकाश रहता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश यहाँ से इस तरह से आकर के 90 डिग्री पर, ये मिरर के 90 डिग्री पर आया है, तो परावर्तन के बाद इसी पथ से लौट जाएगा। लेकिन लगेगा क्या कि इधर से ये आ रहा है। और दूसरा लाइन, जब ये प्रकाश इस तरह से यहाँ पे आता है और यहाँ पे 90 डिग्री का फिर बन रहा है, यानी अभिलंब बन रहा है, जो उसने कल बताए थे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे अभिलंब रहता है, तो अभिलंब से यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बना है उतना ही डिग्री का यहाँ पे कोण बना करके वापस लौट जाएगा। जितना प्रकाश के परावर्तन के नियम के हिसाब से जितना डिग्री का यहाँ पे कोण बना है उतना ही डिग्री का कोण बना करके परावर्तन हो जाएगा। लेकिन लगेगा क्या, ये लाइन इधर से आ रही है, इस साइड से, ये दोनों को जब मिलाइएगा ये दोनों लाइन, क्योंकि ये लाइन इधर जा रहा है और ये लाइन इधर जा रहा है, दोनों को आगे बढ़ाइएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पीछे की ओर बढ़ाने पर ये लाइन इस तरह यहाँ पे मिल रहा है। लगेगा क्या, ये दोनों लाइन मिल रहा है, यानी ये आभास हो रहा है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब है, यानी वर्चुअल इमेज इस तरह से। तो ये वस्तु है और इसका इमेज यहाँ पे बन गया, ये भी सीधा बना है, ये पॉइंट और ये बी पॉइंट। इसमें देखिए क्या इसमें विशेषता है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। वस्तु से और ये मिरर से वस्तु जितना दूरी पर खड़ा है उतना ही पीछे बना है। घर में जब यूज करते हैं आईना, जितना आगे शक्ल रखते हैं उतना अंदर बनता है, जितना दूरी रखते हैं उतना अंदर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी और
वस्तु की दूरी दोनों बराबर है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है। और कौन सा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब बना है और सीधा बना। इसका पॉइंट लिख लेते हैं कि वास्तविक समतल दर्पण में किस तरह से इमेज बनता है। ये है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, ये है। इसका पॉइंट बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। अगर इसका ये मैग्नीफिकेशन अगर पूछा जाए तो 1 होता है। मैग्नीफिकेशन क्या है ये आगे पढ़ाएंगे, वहाँ भी बता देंगे कि समतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसमें किस तरह से इमेज बनता है। स्फेरिकल मिरर भी 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है। जब कोई कांच का गोल खोखला गोला रहता है उसको 20 यहाँ से ऐसे करके काट दीजिए। इसको जब यहाँ से इस तरह से काट दीजिएगा, कट गया आधा, 2 टुकड़ा में बन गया। जब ये दोनों आधा आधा टुकड़ा हो गया, इसको अंदर से कलर कर दीजिए तो परावर्तक सतह बाहर से हो गया। इसमें बाहर से कलर कर दीजिए तो परावर्तक सतह अंदर से बन गया। इसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। और ये बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कनकैव मिरर। तो मिरर 2 प्रकार का, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी 2 प्रकार का, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकैव मिरर। कनकैव मिरर में कौन कौन पॉइंट होता है इसके बारे में आगे देखते हैं। ये सब उतारते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण ऐसे गोल रहता है। इसको काट करके 2 दर्पण बनाया गया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इससे पहले ये पूरा गोल रहा होगा, खोखला गोला रहा होगा, इसका कहीं केंद्र रहा होगा, यहाँ पे केंद्र, जिसको अगर यहाँ से अगर काट देते हैं, ये त्रिज्या रहा होगा। अब इसको यहाँ से काट दीजिए। अब इसको काट करके बनाया गया है, इधर से मिटा देते हैं, ये आधा टुकड़ा हो गया। इसको मिरर बनाया गया है, इधर से इसको कलर कर दीजिए। कौन सा मिरर बन गया, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। ये पूरा गोल था, जिस गोलीय
मिरर को, जिस गोलीय दर्पण को ये काट करके अवतल दर्पण बनाया गया है, उसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसको, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र कहा जाता है। और मिरर के जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। और ये दूरी को ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। सी पॉइंट के बारे में लिख देते हैं। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी क्या है? पी ध्रुव है, ध्रुव यानी पोल है। और ध्रुव और पोल के बीच में एक पॉइंट रहता है, इसके बीच की दूरी को फोकस कहा जाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी बीच में जो पॉइंट है उसको फोकस कहा जाता है, फोकस। और वक्रता केंद्र और ध्रुव की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी इसे आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अब ये सब पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि ये मिरर के जो सबसे बीच पॉइंट है, मिड पॉइंट को ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। दूसरा, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को, बीच वाला पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उस गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पोल और फोकस के बीच की दूरी को, ये वाला दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे एफ द्वारा, स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। इसके आगे कल पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में किस, इसी तरह से सेम उसमें भी होता है, कन्वेक्स मिरर में भी। आगे बताएंगे कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे रखने से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब का क्या खासियत है, ये सब के बारे में कल वाला वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।